Good evening. In this part of the video, we are going to cover short answer question. In this part of the video, we will only cover the two question answers. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जो है केवल दो क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे. कितने करेंगे? केवल 2 को. तो चलिए देखते हैं इसमें दो क्वेश्चन क्या सब दे रखा है. एक चीज में आपको करेक्शन करना है. यहाँ पे ये लेसन नंबर 1 का पोएम है, 2 नहीं है. इसको 2 नहीं, इसको 1, क्योंकि पहला पोएम हम करा रहे हैं तो इसलिए इसको लेसन 1 मानना. नेक्स्ट जो पोएम होंगे उसको 2 कर देंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला पोएम जो है आपकी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें गॉड मेड द कंट्री, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी मैंने अपलोड कर दिया था इससे पीछे वाली वीडियो में. और उसमें मैंने बताया था कि कैसे विलियम कॉपर ने गांव की जीवन को एकदम बिल्कुल सुहाना चंगा वाला बताया कि जब आदमी जाता है गांव में रहना शुरू करता है, वहां के वायु को, वहां की हवा को के साथ वहां की नेचुरल सीनरी को देखता है, सब कुछ का अनुभव करता है, प्राकृतिक चीजों को. तो ये सारी चीजें शहरों में नहीं मिलती है. तो पोएम को मैंने एंड कर दिया था, लेकिन जस्ट बाद जो है क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया था. तो इसीलिए हमने ए पॉइंट का जो है, ए पॉइंट में जो पेज नंबर आपका 90 में है, इसमें ओनली 2 क्वेश्चंस हैं, तो जिसको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो है, डू यू बिलोंग टू अ विलेज? क्या आप गांव में रहते हैं या क्या आप गांव से आते हैं? तो दोनों मीनिंग हो सकता है. क्या आप गांव में रहते हैं, क्या आप गांव से आते हैं, क्या आपका गांव से संबंध है. विच नेचुरल साइंसेज, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा आपका, इसको ठीक कर लीजिएगा, SCENE. ठीक है, तो कहते हैं कौन सा, और एस कर लीजिएगा. क्या सब करना है? एक तो एस करना है पहला, SCENES, सीन्स की स्पेलिंग होती है SCENES. तो यहाँ पे साइंस को काट देना है. ठीक है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे. तो कहते हैं विच नेचुरल सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स देयर अट्रैक्ट यू मोस्ट? कौन सा ऐसा प्राकृतिक दृश्य है, सीन्स मतलब दृश्य हो गया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब चारों तरफ की जो चीजें दिखाई पड़ती है, ऑब्जेक्ट हो गया. वहां पे है देयर अट्रैक्ट यू मोस्ट, वहां पर में कौन सा ऐसा चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है? तो आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ऊपर है, डू यू बिलोंग टू अ विलेज, तो लिखा है यस आई बिलोंग टू अ विलेज, कि हाँ मैं विलेज से बिलोंग करता हूं. और आगे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आगे दे रखा है, वेयर आई लव ग्रीन फील्ड्स, जहां पे मैं हरियाली जो खेत होता है उसको मैं प्रेम करता हूं. पीसफुल ग्रोव्स, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पेड़ के झुंड होते हैं, उस वहां पे शांति होता है, उसको मैं पसंद करता हूं. द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, जो चिड़िया हैं उनकी आवाज बहुत ही मधुर होती है, तो उसको मैं पसंद करता हूं. एंड लैंडस्केप, और वहां की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको मैं पसंद करता हूं. दीज नेचुरल सीन्स, ये जो प्राकृतिक जो दृश्य है, रिमाइंड मी ऑफ, यह हमें उन चीजों को याद दिलाती है, हाउ ब्यूटीफुल नेचर कैन बी, कि आखिर में जो प्रकृति है वो कितना सुंदर हो सकता है. एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू अप्रिशिएट इट, और इसको प्रशंसा करना जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है. मतलब हमें नेचुरल सीन की, कहते हैं उत्तरमी की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कोशिश किया हूं कि छोटा से छोटा बनाने का. क्वेश्चन नंबर 2 में, डू यू बिलोंग टू अ टाउन, क्या आप टाउन से में रहते हैं या वहां से बिलोंग करते हैं. व्हाट थिंग्स देयर कॉज अनोयंस टू यू, क्या ऐसा चीज वहां पे है जो आपको परेशान करती है, तंग करती है, या उसका कारण बनती है. तो आंसर में है, पहला क्वेश्चन जो दे रखे हैं, डू यू बिलोंग टू ए टाउन, तो उसका आंसर दे रखा है यस आई लिव इन अ टाउन, हाँ मैं टाउन में रहता हूं. क्योंकि मैं इंग्लिश की जो कॉन्वर्सेशन है उसमें मैं सिखाता हूं कई बार कि यहाँ पर मैं जब यू से क्वेश्चन होगा तो आपको आई से आंसर देना है, तो इसलिए क्वेश्चन यू से है तो आंसर आई से है. ठीक है, तो यहाँ पे दे रखे हैं, द नॉइज एंड हसल बसल ऑफ ट्रैफिक, कहते हैं जो ट्रैफिक की जो व्यस्तता है, हसल बसल मतलब व्यस्तता है,
और उसकी जो आवाज है, क्राउडेड स्ट्रीट्स, भीड़ भाड़ वाला जो गलियां है, क्योंकि आप अगर शहर में जाइएगा तो देखिएगा गली में इतनी भीड़ रहती है, इतने लोग रहते हैं कि कुछ ही दूरी में आपको एक कदम चलिएगा आपको 4 आदमी मिल जाएगा, फिर एक कदम चलिएगा आपको 4 आदमी मिल जाएगा। तो वहां पर में क्या है, क्राउडेड स्ट्रीट्स रहता है, एकदम भीड़ भाड़ वाली गलियां होती है। एंड द कांस्टेंट रश, और लगातार जो भीड़ होती है वो हमें तंग करती है, एनवाय करती है, एनवाय भी मतलब परेशान करती है। नेक्स्ट दे रखे हैं, इट कॉजेज टू ओवरवेलमिंग, या हमें व्याकुल करने का कारण बनते हैं। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन और कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कब करते हैं, जब हम आराम की अवस्था में होते हैं या हमारा ध्यान कहीं एकत्रित हो रहा होता है, हम कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, तो उस समय क्या होता है, यह सभी चीजें हमको व्याकुल कराने की कोशिश करता है। आगे दे रखे हैं इसमें, मोर ओवर, इसके अलावा पॉल्यूशन एंड द लैक ऑफ ग्रीन स्पेसेस, जो आपका पॉल्यूशन है मतलब जो प्रदूषण है, और जो ग्रीन स्पेसेस हैं या ग्रीन सीन्स भी कह सकते हैं, यहाँ पे सीनरी भी कह सकते हैं, मतलब जो हरा भरा जो वहां पे जगह है उसकी वहां पे एक लैक रहती है, कमी रहती है। मेक मी मिस द ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर, और यह शहर में क्या करती है, प्रकृति की जो शांति है, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, उसको मिस कराती है, मतलब उसको हम वहां पे नहीं पाते हैं। तो इसके साथ जो है दोनों क्वेश्चन एंड हो गया। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम क्या कराएंगे, बी पॉइंट का कराएंगे, वो भी शॉर्ट आंसर होगा, और उसके बाद हम लॉन्ग आंसर का कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम ये एंड करते हैं।